नमस्ते और स्वागत है। आज हम एक ऐसे खेल की बात करने जा रहे हैं जहां इंसानी जज्बात और एक बड़ी रकम आमने सामने थी और जीत के लिए सिर्फ और सिर्फ स्ट्रैटेजी ही काम आनी थी। तो सवाल ये उठता है कि एक ऐसा गेम कैसे जीता जाए जिसके सारे नियम पता ही ना हो। और यही सवाल एक बहुत बड़े सोशल एक्सपेरिमेंट का सेंटर पॉइंट था। एक ऐसा खेल जिसे बनाया ही गया था कंफ्यूजन और बदले के लिए। तो चलिए इस खेल की तह तक चलते हैं। इसका सेटअप सुनने में बड़ा सिंपल था, लेकिन था बड़ा खतरनाक। ग्रांट नाम के एक आदमी को अपनी 5 एक्स गर्लफ्रेंड्स के साथ 30 दिन तक टिके रहना था, और इनाम एक बहुत बड़ी रकम। शुरुआत में प्राइज मनी थी $2.5 लाख, जो बाद में एक टीम चैलेंज जीतने के बाद बढ़कर $3 लाख हो गई। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ एक सर्वाइवल चैलेंज नहीं था, ये तो एक दिमागी खेल था, एक स्ट्रैटेजी का गेम। और इसकी पूरी बुनियाद टिकी थी 2 सीक्रेट एक दूसरे से बिल्कुल उल्टी पावर्स पर। और यहीं पर गेम का असली मजा शुरू होता है। देखिए, ग्रांट के हाथ में ये कंट्रोल था कि हर 5 दिन में कौन सी एक्स गर्लफ्रेंड गेम से बाहर होगी। लेकिन एक्स गर्लफ्रेंड्स के पास असली पावर थी। जो भी आखिर में बचेगी वो चाहे तो सारी प्राइज मनी चुरा सकती है और ग्रांट को एक पैसा भी नहीं मिलेगा। तो जैसे ही एक्स गर्लफ्रेंड्स को ये पता चला कि उनके पास ग्रांट को बिल्कुल खाली हाथ घर भेजने का मौका है, उनका रिएक्शन देखने वाला था और एकदम साफ था। इसके बाद जो हुआ वो ये था कि लड़कियों ने फटाफट एक टीम बना ली। उनका मकसद बिल्कुल क्लियर था और सारा फोकस था एशले पर, जिसे ग्रांट ने चीट किया था। और उनकी ये प्लानिंग कई लेवल्स की थी। पहला, ग्रांट को ये यकीन दिलाना कि वो सब कुछ ठीक करना चाहती हैं। दूसरा, उसे मनाना कि वो एशले को छोड़कर सबको एक-एक करके निकाल दे। और तीसरा, एशले को एंड तक पहुंचाना ताकि वो पैसे चुराकर अपना बदला पूरा कर सके। और ये बात खुद एशले ने भी साफ साफ कही। उनका मकसद कभी भी प्राइज शेयर करना था ही नहीं, मकसद तो सिर्फ बदला लेना था। लेकिन कहते हैं ना, कोई भी परफेक्ट प्लान इंसानी फितरत के आगे टिक नहीं पाता। और यहाँ भी वही हुआ। ग्रांट की बस एक छोटी सी डिमांड ने इस पूरे अलायंस को तोड़कर रख दिया। असल में ग्रांट ने एक लॉयल्टी टेस्ट बनाया। उसने एशले से कहा कि गेम में बने रहने के लिए उसे ये मानना होगा कि वे दोनों बराबर के इम्परफेक्ट हैं। अब ये एक ऐसी बात थी जिसे एशले सच नहीं मानती थी, और बस यहीं से उसकी ईमानदारी और अलायंस का प्लान आमने सामने आ गए। और जैसे जैसे टेंशन बढ़ी, एशले ने अपनी ही टीम की मेंबर अबी को ये साफ कर दिया कि ये बदला लेने का मिशन आखिरकार सिर्फ उसका है। बस यहीं अबी को ये एहसास हो गया कि ये अलायंस पूरी टीम के लिए नहीं बल्कि सिर्फ एशले के लिए बनाया गया था। और इसी एक एहसास ने गेम में एक जबरदस्त स्ट्रेटेजिक मोड़ ला दिया। तो अबी ने क्या किया? उसने चुपके से पाला बदल लिया। वो ग्रांट के पास गई और उससे वादा किया कि अगर वो उसे आखिर तक ले जाता है तो वो पैसे नहीं चुराएगी बल्कि बांट लेगी। यहाँ तक कि उसने बाइबल पर हाथ रखकर कसम भी खाई। और बस इसी सीक्रेट डील ने गेम के फाइनल और सबसे खतरनाक दौर की तैयारी कर दी। एक ऐसा एंड गेम जहां सब कुछ दांव पर लगा था। 25वें दिन ग्रांट ने अपने नई सीक्रेट अलायंस पर भरोसा किया और एशले को गेम से बाहर कर दिया। उसने अभी से किया अपना वादा निभाया और बदले वाले ओरिजिनल प्लान को चकनाचूर कर दिया। और ठीक इसी पल गेम का सबसे बड़ा सीक्रेट रूल ग्रांट के सामने आया। एशले के जाते ही अब सारी पावर अभी के हाथ में थी। वो चाहे तो प्राइस को बांट ले या ग्रांट का दिल तोड़कर पूरे $3 लाख अकेले ले जाए। पावर का बैलेंस पूरी तरह से पलट चुका था। अब सोचिए अभी के बारे में। वो एक मुश्किल सिचुएशन में फंस गई थी। एक तरफ एशले थी जिसने उसे एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया। दूसरी तरफ ग्रांट था जिसने उसे एक मैनिपुलेशन टैक्टिक की तरह इस्तेमाल किया। तो सवाल ये था कि क्या अभी अपना वादा निभाएगी? और फिर आया वो चौंकाने वाला फाइनल मूव। अबी ने कहा कि वो पहले अपने बारे में सोचेगी, लेकिन धोखे का ये काम वो एशले को डेडिकेट करती है। अबी ने ग्रांट का दिल तोड़ दिया और पूरी प्राइज मनी चुरा ली। उसने ग्रांट से की अपनी कसम तोड़ दी और सारा पैसा ले गई। इस तरह बदले की कहानी तो पूरी हुई, लेकिन ये बदला उसने अपने लिए लिया। उसने एशले के मिशन को एक तरह से हाईजैक कर लिया और उसे अपना बना लिया। और इस तरह अबी अकेली पूरे $3 लाख की विनर बनी। तो इस पूरे खेल से क्या सीखने को मिलता है? पहली बात,
जब जानकारी बराबर ना हो तो कोई भी स्ट्रैटेजी बन सकती है। दूसरी, जब लालच बड़ा हो तो ग्रुप अलायंस बहुत कमजोर साबित होते हैं। तीसरी, जब किसी को लगता है कि उसे मैनिपुलेट किया जा रहा है तो कस्में वादे भी टूट जाते हैं। और आखिर में असली विनर वो बना जिसने टूटे हुए अलायंस का फायदा उठाया। तो आखिर में एक सवाल बचता है कि जब खेल सिर्फ स्ट्रैटेजी का हो तो लॉयल्टी यानी वफादारी एक कमजोरी है या सबसे बड़ा हथियार?